अच्छा अच्छा, सर इसके मैं अंदर अपना म्यूट कर दूं, ये पीछे ना वो चल रहे हैं, इनके नहीं कॉफी नहीं, शॉप में ना म्यूजिक चल रहा है। मैं आप म्यूट कर दें। जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन होगा ना, तो आपने फिर उससे मुझसे पूछ लेना, ठीक। ओके सर, ओके सर। अब देखिए, उस दिन ना हमने सीएसएस का जो सिलेबस था जीएसए का, वो डिकोड किया था, ठीक है। तो एक तो आपने रात मेरे से व्हाट्सएप पे एक मैसेज पूछा था कि सर वो मैथ का जो छोटा सा सेशन है उसको मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। वो एक्चुअली एक रिवीजन सेशन है आपका टोटली, जो आप लोगों के पास रिलेट करेगा किससे, एमपीटी से ना, ठीक है। तो अगर तो वो 4 दिन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस आप लोगों ने आपने करनी है कि जो पास्ट पेपर्स हैं एमपीटी के, ठीक है, या आपके जो की कंसेप्ट्स हैं, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो सी आपके एमपीटी के अंदर अप्लाई हो सकती हैं। तो वो तो आप इस वजह से फिर वो 4 दिन की क्लासेस ले लीजिएगा, ठीक है। वो सेशन आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मंडे से है, मंडे ट्यूसडे सर वो वेडनेसडे। जी जी, वो मैंने सर वो मैंने करना ही उसके करना है। बाद जब उसके बाद क्या होगा कि जब आप एमपीटी दे चुके होंगे ना, स्क्रीनिंग टेस्ट दे चुके होंगे, तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे बैठ के कि क्या आपको जर्नल एबिलिटी के लिए स्पेसिफिक क्लासेस लेने की जरूरत है या नहीं है ना, डिटेल्ड, ठीक है। वो बात की बातें, अभी सिर्फ वो 4 दिन की एमपीटी की जो क्लासेस हैं और आपको जो मैथ आता है, वो तमाम की तमाम चीजें मिल मिला के ना, तो आपका एमपीटी हो जाएगा। फिर 9 तारीख के बाद हम फैसला करेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास जर्नल साइंस। अब जनरल साइंस के अंदर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बल्कि आप भी मेरे साथ ही थे उस दिन, कि जिसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर इसका है ना, आप लोगों के पास जनरल साइंस का, वो है हमारे पास फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस के अंदर ही आपने मुझे कहा था कि सर मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं, तो इसका थोड़ा सा आप मुझे वो तरीका बता दें जिसके जरिए हम सीएसएस की साइंस को कर सकें, ठीक है। फिजिकल साइंस बेटा हम कहते हैं आपके पास इमरान, साइंस की उस ब्रांच को जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम नॉन लिविंग मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फिजिकल साइंस आप लोगों के पास द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द, आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बेजान चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो फिजिकल साइंस आप लोगों के पास है ना, इसके अंदर फिर फर्दर आप लोगों के पास चैप्टर्स हैं। क्योंकि देखिए, आपके पास फर्टिलाइजर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, प्लास्टिक्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैटर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हैं तो तमाम की तमाम चीजें बेजानी, लेकिन ये है कि इनको भी फिर हमने कैटेगराइज कर रखा है। इनको भी हमने क्या कर रखा है, कैटेगराइज, इनको भी क्लासिफाई कर रखा है आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के पास है, वो है हमारे पास स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कायनात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहां से आपके पेपर के अंदर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमन आता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ना हमारे पास क्या कहलवाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलवाता है। आपके पास फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसके बारे में तालीम हासिल करते हैं, कायनात के बारे में तालीम हासिल करते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये यूनिवर्स आप लोगों के पास है क्या। ये बेटा आपके पास क्या है इमरान, टोटल सम ऑफ एवरीथिंग। आपके पास क्या है, टोटल सम ऑफ एवरीथिंग। देखिए, कायनात के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें आप डिस्कवर कर चुके हैं, तमाम के बारे में हम अथेंटिसिटी के साथ कुछ नहीं बयान कर सकते। हमें नहीं पता कि कायनात के अंदर कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, ये कायनात एक है, ये एक से ज्यादा है। तो फिर हम इसे जान छुड़वा लेते हैं द टोटल सम ऑफ एवरीथिंग। हमें ये पता है कि कायनात के अंदर मौजूद तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो मैटर से मिलकर बनी, अभी तक की इंफॉर्मेशन तो हमें यही बताती है। इसको चलाता कौन है आपके पास, मैटर को एज ए फ्यूल कौन काम करता है, आपके पास एनर्जी काम करती है। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हमने बेहतर कर लिया, द टोटल सम ऑफ एवरीथिंग, आपके पास मैटर एंड एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन टाइम एंड स्पेस, जो कि आपके पास टाइम एंड स्पेस के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करती है, आप लोगों के पास एग्जिस्ट करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं इमरान, हम कहते हैं कायनात, ठीक है। तो ये आपने शुरू के जी अंदर सर। इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जब आपको कोई भी जी। यूनिवर्स, आपको कोई भी यूनिवर्स से मुतल्लक आपको सवाल आ जाए ना, तो उसके अंदर आपने यूनिवर्स की डेफिनेशन मस्ट लिखनी है और इन्हीं वर्डिंग के साथ लिखनी है। ये सबसे अथेंटिक डेफिनेशन है, ठीक है। फिर सबसे पहला सवाल जो यहाँ से फ्रेम होता है ना आपका, वो ये होता है कि भाई जिस कायनात की आप और मैं बात करते हैं, ये ओरिजिनेट कब हुई, इसकी ओरिजिनेशन को लेके कौन से कंसेप्ट हैं जिनको एस्ट्रोनॉमिस्ट मानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, हमारे पास जो एज ऑफ यूनिवर्स आप लोगों के पास है ना, देखिए इसके बारे में सबसे पहले एक छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूँ, तमहीद बांध देता हूँ चीजों की। एज ऑफ यूनिवर्स आप लोगों के पास है 13 पॉइंट, आप लोगों के पास 8 बिलियन ईयर्स, 13.8 बिलियन साल आपके पास कायनात की एज है। तो इसका मतलब यह है कि हमें एग्जैक्ट तो कोई बात पता नहीं होगी कि 13.8 बिलियन साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो जितनी भी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है ना कायनात के बारे में, कायनात की ओरिजिनेशन के बारे में, वो हमारे पास ना एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है। क्योंकि इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो कर नहीं सकते, तो हम ये कहते हैं कि यार उस वक्त ऐसा हुआ होगा।
लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ होगा, उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंसेस हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए सॉरी हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ एविडेंसेस है, ठीक है। लेट्स सपोज आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप ये बताएं कि कायनात की ओरिजिनेशन को कौन सी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं, तो आप लोग बताएंगे कि फलां थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन कायनात की ओरिजिनेशन को लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन आपके पास है। देखिए हमने आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल एंड पेटालोमी, ठीक है। एरिस्टोटल का नाम तो लाजमन सुना होगा, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा था, अब मैं आपको सिर्फ अब ये बात बताने लगा हूं कि यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे विद टाइम चेंज होती है। इनका ये मानना था कि ये जो हमारी जमीन है ना, जिसके ऊपर हम रिजाइड करते हैं, ये सेंट्रल बॉडी आप लोगों के पास है। हमारी जो जमीन है ये सेंट्रल बॉडी है, और बाकी तमाम की तमाम जो आपके पास यूनिवर्स के अंदर आपके पास इजसाम मौजूद है ना, बॉडीज मौजूद हैं, वो जमीन के इर्द गिर्द क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। ये कहा गया कि अर्थ इज अ सेंट्रल बॉडी। अर्थ आप लोगों के पास क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है, और तमाम की तमाम जो बॉडीज आप लोगों के पास हैं, एंड ऑल अदर बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ठीक है। आज तो हम ऐसा नहीं मानते, आज तो हम ये कहते हैं कि सूरज सेंट्रल बॉडी है। आप लोगों के पास क्या है, सूरज सेंट्रल बॉडी है। तो ये साइंटिफिक कंसेप्ट था, इसको हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को जो एरिस्टोटल एंड पेटोलेमी ने दिया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट हम लोग कह रहे होते हैं। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, जब हम 17वीं और 18वीं सदी के अंदर आते हैं, 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर आते हैं, जब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपके पास अपडेट होती है, एडवांस होती है, तो फिर क्या होता है कि फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमें दिया जाता है, जिसको हम लोग इमरान कहते हैं हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट कहते हैं। ये हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट आप लोगों के पास क्या था, ये कहता है, इसने रिजेक्ट किया किसको, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट को। रिजेक्ट किसको किया, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट को, ठीक है। और इसने ये कहा कि सन आप लोगों के पास सेंट्रल बॉडी है, हमारे पास जो सन है वो सेंट्रल बॉडी है, और आपके पास बाकी तमाम के तमाम जो इजसाम है इंक्लूडिंग अर्थ, वो सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आपके पास अगर हम ये बात करते हैं ना कायनात के बारे में, फ्ला इंफॉर्मेशन हम जो आपको बयान कर रहे हैं वो एस्टिमेटेड है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये आर्गुमेंट आप लोगों के पास है कि देखिए विद टाइम क्या हुआ कि आप जमीन को एक सेंट्रल बॉडी तस्वर कर रहे थे, लेकिन साइंस ने लेटर ऑन उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सन आपके पास क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है। इस कंसेप्ट को आप लोग क्या कहते हैं, जिसके अंदर हम सन को सेंट्रल बॉडी कंसीडर करते हैं, हीलियोसेंट्रिक। आज के दौर के अंदर हीलियो सेंट्री कंसेप्ट को आपके पास क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो कहानी बनाना, कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जब भी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर सवाल आएगा, यूनिवर्स की डेफिनेशन, यूनिवर्स की ओरिजिनेशन को डिफरेंट कंसेप्ट सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप जिस कंसेप्ट के साथ जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आने वाले 100 साल के अंदर भी एक्सेप्टेबल हो। जरूरी नहीं है, आज के दौर के अंदर वो एक्सेप्ट हो रहा है, सो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके साथ मैंने बात बता दी कि एस्ट्रोनॉमिकल जो इंफॉर्मेशन है वो विद टाइम चेंज होती रही है आपके पास, ठीक है। अब हम करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात। शुरू के अंदर लोग ये मानते थे कि ये जो कायनात है ना, ये आप लोगों के पास क्या है, इटरनल आप लोगों के पास है। इसकी ना तो कोई आप लोगों के पास इब्तदा है, ना कोई आपके पास इसकी इनिशिएशन है, एंड ना ही कोई इसकी आप लोगों के पास क्या है, एंडिंग आप लोगों के पास है। स्टैटिक मॉडल को वो मानते थे ना आप लोगों के पास, इटरनल थ्योरी थी आप लोगों के पास। लोगों का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में ये मानना था कि आपके पास इसकी ना तो कोई आप लोगों के पास क्या है, आपके पास डेफिनेट बिगिनिंग है और ना ही कोई डेफिनेट एंडिंग है। लेकिन क्या होता है कि 1926 के अंदर आपके पास एक एस्ट्रोनॉमिस्ट था जिसको हम इमरान कहते हैं, जॉर्ज लेमित्री, ठीक है। ये आपने नाम भी याद रखना है, जॉर्ज लेमित्री आपके पास वाज अ गाय। इसने क्या किया कि इसने ये कहा कि आपके पास कायनात के अंदर मौजूद तमाम की तमाम बॉडीज, ऑल बॉडीज इन यूनिवर्स, आप लोगों के पास इस फिक्रे को आप लिख लें, आपको समझ भी आ जाएगी। वर आप लोगों के पास कंपैक्ट ऑन अ सिंगल पॉइंट, वर कंपैक्ट ऑन सिंगल पॉइंट बाय सम मीन, ठीक है, बाय सम मीन, बाय सम circumstances, बाय सम रीजंस दे गेट एक्सपेंड, बाय सम रीजंस दे गेट एक्सपेंड। उसने कहा कि कायनात के अंदर जितनी भी आप लोगों को बॉडीज नजर आती हैं और जो नहीं नजर आती,
ये 13.8 बिलियन साल पहले, 13.8 बिलियन साल पहले एक ही नुक्ते के ऊपर इकट्ठा थी, एक ही पॉइंट के ऊपर क्या थी आपके पास, कंपैक्ट थी, कंसंट्रेटेड थी। वहां पे कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि ये तमाम की तमाम जो बॉडीज हैं ये फैल गई हैं, और ये तमाम के तमाम जो टुकड़े आपको नजर आते हैं स्टार्स की फॉर्म के अंदर, प्लैनेट्स की फॉर्म के अंदर, गैलेक्सीज की फॉर्म के अंदर, ये आपके पास उसी एक पॉइंट से एक्सपेंड किए, उसी एक पॉइंट से आपके पास क्या हुआ, टूट के अलग हुए हैं आपके पास। बात समझे? तो जॉर्ज लमित्री का ये जो कंसेप्ट आप लोगों के पास था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं। आपके पास इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन कहा जाता है। ठीक है। 1926 के अंदर इटालियन एस्ट्रोनॉमिस्ट जॉर्ज लमित्री ने यह कहा कि ऑल बॉडीज इन यूनिवर्स आर कंपैक्ट ऑन अ सिंगल पॉइंट। इस सिंगल पॉइंट का उसने एक नाम भी रखा था। उसने इस सिंगल पॉइंट को ना आप लोगों के पास ये कहा था कि आपके पास सिंगुलैरिटी है, कि तमाम की तमाम जो बॉडीज हैं वो एक पॉइंट सिंगुलैरिटी के ऊपर इकट्ठा थी, और बाय सम मीन दे गेट क्या करेंगे, एक्सपैंड कर दी। दिस कंसेप्ट अबाउट रीजन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं। अब देखिए, ये तो आपको एक फर्जी सी बात लग रही है ना, आज से तकरीबन 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ही फर्जी सी बात लग रही है, और इसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस भी नहीं है। अब यहां तक अगर आपको बात क्लियर है तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट चलता हूं। इसी तरह स्टोरी की फॉर्म के अंदर, पेपर के अंदर आपने ऐसे लिख के आना है, ठीक है। सर ये ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ ना सर आप ये भी बताते जाए, ये जो आप बता रही हैं मैं सारा नोट डाउन कर लिया मैंने यहाँ तक। जी जी। अच्छा, अब ये जिस तरह आप बताते जा रहे हैं ना, मैं पूरे उसी तरह लिखता जा रहा हूँ। बाद में मैं ना इसको क्या करूंगा, वो मैं एंड पे आपसे पूछूंगा कि सर मैंने इसको क्या क्या चीजें कितनी कितनी ऐड करनी है। देखिए, मैं आपको अभी ये बात अभी आपको बताना जरूरी है। देखिए, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करना आपको बता रहा हूँ, वो है आपके पास कि काइंडली आप डिस्क्राइब करें द मोस्ट फॉलोड थ्योरी अबाउट रीजन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप समझ गए। अब आपने क्या करना होता है कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हुए आपने इंट्रोडक्शन भी लिखना होता है। तो साइंस का जब आप जवाब देते हैं ना, तो साइंस का सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन ये है कि आप उसके अंदर जो की वर्ड्स हैं उनको डिफाइन करें। तो इसमें की वर्ड तो यूनिवर्स ही है, उसको आपने डिफाइन कर लिया। फिर क्वेश्चन की नेचर ऐसी थी आपके पास कि उसके अंदर वो ये पूछ रहा था कि आप सबसे जो फॉलोड कंसेप्ट है वो बताएं। तो देखिए, वो तो मेरी एक राय हो सकती है ना एज एस्ट्रोनॉमिस्ट कि ये सबसे फॉलोड कंसेप्ट है, तो उसको उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने ये लिखा कि भाई होता ऐसा है कुछ कि कायनात के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बेस करती है एस्टिमेशन पे। ठीक है, वो हवाई बातें हैं आपके पास। अब एस्टिमेशन कैसे, कि पहले लोग ये मानते थे कि जियोसेंट्रिक है, फिर हीलियोसेंट्रिक के बारे में बात करते हैं, साथ में इस तरह के आपने स्केच भी हम्म। बनाते ने। ठीक है। फिर ठीक है। आपने ये लिखना यस। है कि भाई जो आप लोगों के पास क्या है कि बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट है वो ये, बिग बैंग थ्योरी आप लोगों को 1926 के अंदर प्रपोज की गई और ये कहा गया कि ऐसा है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 1926 की अगर मैं हम पैदाइश होते तो हमें तो 1926 के अंदर ये की जाने वाली बात बड़ी ही वियर्ड सी लगती है ना, यार क्या बात कर रहे हैं, तमाम के तमाम टुकड़े एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा थे। अब देखिए, साइंस क्या मांगती है, साइंस आपसे शवाहद मांगती है। वो ये कहती है कि ठीक है, आप बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन को मानते हैं सो मानिए, लेकिन मुझे इसको सपोर्ट करने का कोई एविडेंस भी दीजिए जो इसको सपोर्ट भी कर रहा हो, जो आज के मामलात के अंदर हमें नजर भी आ रहा हो कि वाकई चीजें पैर रही हैं। ठीक है। तो हम हमें साइंटिफिक एक प्रूफ भी मिल जाएगा। अब देखिए, 1929 के अंदर, ये डेट्स आपने चंद एक याद रखनी है। 1929 के अंदर ना फिजिक्स की एक बड़ी ही फेमस थ्योरी प्रपोज की जाती है जिसको हम कहते हैं हबल्स कंसेप्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हबल्स कंसेप्ट कहते हैं, या फिर इसको रेड शिफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। रेड शिफ्ट थ्योरी इमरान आपके पास ये होती है, रेड शिफ्ट थ्योरी का जो कोर कंसेप्ट है वो आप लोगों के पास ये है कि जब कायनात के अंदर मौजूद जो डिफरेंट बॉडीज हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो वो क्या करती हैं, वो स्पेक्ट्रम के ऊपर रेड वेवलेंथ लाइट को क्या करती हैं, एमिट करती हैं। आपके पास क्या करती हैं, रेड वेवलेंथ लाइट को क्या करती हैं, एमिट करती हैं। ये आपको साइंटिस्ट ने बताया, उसका नाम भी हबल था। उसने कहा कि व्हेन आपके पास सिलिशियल बॉडीज आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर, तो वो क्या करती हैं, वो रेड वेवलेंथ लाइट को क्या करती हैं, एमिट करती हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर देखिए आपके पास बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से परे हट रही हैं, वो रेड वेवलेंथ लाइट एमिट कर रही हैं। ठीक है, आज मैक्सिमम जो आपकी कायनात के अंदर मौजूद बॉडीज हैं उनकी स्पेक्ट्रम के ऊपर जो आपके पास कलर ऑफ लाइट है वो आपके पास रेड है। इसका मतलब वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे से दूर जा रही है। एक दूसरे से दूर जाने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ही तो होता है।
एक दूसरे से दूर जाने का मतलब क्या है आपके पास? एक्सपेंशन ही तो है, फैल रही हैं चीजें आप लोगों के पास। ठीक है, आपके पास क्या रही हैं, फैल रही हैं चीजें आप लोगों के पास। बात समझे? कि मतलब फिजिक्स की एक बड़ी फेमस थ्योरी आपके पास, रेड शिफ्ट थ्योरी ने आपको ये बता दिया कि यस, कायनात के अंदर जो बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। और जॉर्ज लमित्री ने भी यही कहा था, जॉर्ज लमित्री ने यही कहा था कि आपके पास जो बॉडीज हैं कायनात के अंदर, ये एक अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन से फैली हैं, पॉइंट ऑफ आपके पास स्टार्ट से क्या किया है इन्होंने, आपके पास एक्सपेंड किया है। तो अब हमें लिखने के लिए ये वाली एक थ्योरी भी मिल गई, हमारे जवाब के अंदर और जान आ गई कि मींस दैट कि आप लोगों के पास क्या हुआ, कि एक कंसेप्ट आप लोगों के पास फिजिक्स का उसने सपोर्ट भी कर दिया आपके पास बिग बैंग को। ठीक है, अब ये जो हमने तैयार की है 4 से 5 स्लाइड, इंट्रोडक्शन भी है, आपने प्रॉपर कहानी को सेट भी किया, आप लोगों ने नेक्स्ट आपने बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया, फिर उसकी सपोर्ट के अंदर आपने एविडेंस भी दे दिए, उसकी सपोर्ट के अंदर आपने क्या किया, एविडेंस भी दे दिए। यहां तक क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आपको? जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। यहाँ तक बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इससे हट के कोई सवाल बन ही बस नहीं सकता ना आपके। ये आपकी बस पांच ठीक है, नंबर वो की। डायग्राम, जी यस, डायग्राम बना लिया, वो सन वाली ये हीलियोसेंट्रिक और आपने ऐसे जियोसेंट्रिक वाली स्केचिंग कर लेनी है, ऐसे स्केच बना लेने हैं। स्केचिंग। ठीक है, मतलब उसको जी थोड़ा सा हाईलाइट कर दें चीजों को, और साथ में एक आपने ये एविडेंस सर मैं दे वो, दिया, आपने बिग बैंग थ्योरी जी को मैंने, डिफाइन कर दिया, और इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। ठीक जी है, मैंने सर आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे भेजा, आप चेक करें जरा। चले मैं इंशाल्लाह ताला उसको देखता हूँ। ठीक है, अब यहां से ना एक और जी ठीक। क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर चीजें एक नुक्ते से पैदा हुई हैं, अगर सिंगुलैरिटी से ही बनी है आपके पास, ठीक है, अगर हम इस बात को मान लेते हैं और आप भी इस चीज के साथ स्ट्रिक्ट हैं कि मींस दैट कि आपके पास सिंगुलैरिटी थी और चीजें एक्सपैंड कर गई, एस्ट्रोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये सबसे फॉलोड कंसेप्ट आप लोगों के पास है। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ, यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि ये सिंगुलैरिटी आप लोगों के पास है, सिंगुलैरिटी है, यहां से आपके मैटर ने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, यहां से हमारे मैटर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया। अब ये पॉसिबिलिटी तो है ना आप लोगों के पास, कि ये जो एक्सपेंशन ऑफ मैटर आप लोगों के पास है, ये हमारे पास क्या है, जो एक्सपेंशन ऑफ मैटर आप लोगों के पास है, ये मसलसल होती रहे आपके पास, मींस डैट कि आपके पास ये हमेशा के लिए क्या रहे, आपके पास कंटिन्यू रहे, टाइमलेसली आप लोगों के पास। ठीक है, मतलब ये एक्सपेंशन कभी रुके ही ना, पॉसिबिलिटी है ना आप लोगों के, आप फ्यूचर पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कायनात का, कि आपके बिल्कुल पास। सर, बिल्कुल। ठीक है, इसको हम लोग क्या, ये प्रिडिक्शन आप लोगों के पास, इसको हम कहते हैं कि ओपन मॉडल। ओपन मॉडल आपको ये कहता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास, कि मींस डैट कि आप लोगों के पास जो एक्सपेंशन ऑफ मैटर है ये टाइमलेसली आपके पास क्या रहे, कंटिन्यूस रहे आपके पास, ये मैटर इतना है ही नहीं कि स्पेस को फिल कर सके आप लोगों के पास। तो इसको एस्ट्रोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ओपन मॉडल है अबाउट फेट ऑफ यूनिवर्स, कायनात की, मतलब कायनात के मुस्तकबिल के बारे में ये आपके पास एक ओपन मॉडल है। अब दूसरा मॉडल ये है कि ये सिंगुलैरिटी आप लोगों के पास है, किसी एक खास मकाम के ऊपर जाके ये एक्सपेंशन रुक जाए। ठीक है, एट स्पेसिफिक पॉइंट आप लोगों के पास क्या हो, एक्सपेंशन ऑफ जो मैटर है वो स्टॉप कर जाए। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम नहीं सोच सकते कि ये होगा, या ये हो आपके, हम तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं ना, कि एक बंदा आपके पास 50 साल जिंदा रहेगा, 55 रहेगा, 60 रहेगा, हमें क्या पता कितने देर रहेगा, क्या उसके साथ होगा। तो एट स्पेसिफिक पॉइंट आपके पास एक्सपेंशन ऑफ मैटर आपके पास रुक भी सकती है। हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन ऑफ मैटर आप लोगों के पास जो है वो हमारे पास स्टॉप भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों के पास, इस मॉडल को हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास फ्लैट मॉडल है। इसको जो बंदे सपोर्ट करते हैं आपके पास, जो एस्ट्रोनॉमी सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि ये फ्लैट मॉडल अबाउट फेट ऑफ यूनिवर्स आप लोगों के पास है। अबाउट क्या है, फेट ऑफ यूनिवर्स आप लोगों के पास है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी तो है आपके पास। तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि क्या हो कि यहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई, किसी एक नुक्ते पे जाके एक्सपेंशन रुक गई, और दोबारा से मटेरियल्स ने कॉन्ट्रैक्ट बैक करना स्टार्ट कर दी, एक दूसरे की तरफ वापस आना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, ये भी तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी नुक्ते पे जाके आपके पास किसी पॉइंट पे जाके एक्सपेंशन रुकी और दोबारा से मटेरियल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट बैक करना स्टार्ट कर दें। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज मॉडल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको 5 हेडिंग्स मिलेंगी यहाँ पे, क्लोज मॉडल अबाउट फेट ऑफ यूनिवर्स आप लोगों के पास, अबाउट फेट ऑफ यूनिवर्स, के जिसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपके पास एक्सपेंशन स्टॉप करे,
और मटेरियल्स आपके पास जो बॉडीज हैं वो दोबारा से कंट्रैक्ट बैक करना स्टार्ट कर दें पॉइंट ऑफ ओरिजिनलिटी की तरफ। तो तीन हेडिंग्स आपके पास मिल गई ना। तो चौथी हेडिंग आपके पास ये है कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुई, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके एक्सपेंशन आपके पास रुकी, दोबारा से मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट बैक किए, दोबारा से सिंगुलैरिटी बन गई। आपके पास दोबारा से सिंगुलैरिटी बनी तो दोबारा से एक्सपेंशन हो सकती है, दोबारा से एक्सपेंशन रुक सकती है, दोबारा से आपके पास मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट बैक कर सकते हैं, दोबारा से सिंगुलैरिटी, दोबारा से एक्सपेंशन। मीन्स डैट कि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये कायनात चल ही एक साइक्लिक वे के अंदर रही हो। तो इसको सपोर्ट करने वाले लोग ये कहते हैं कि ये साइक्लिक मॉडल अबाउट फेट ऑफ यूनिवर्स आप लोगों के पास है। अगर पेपर के अंदर ये वाला आप लोगों से स्टांस पूछ लिया जाए कि मींस डैड कि आपके पास कायनात की फेट क्या होगी, कायनात का मुस्तकबिल क्या होगा, तो आपने इन चार हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर देना है और इस तरह एक इसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन आप लोगों ने कर देनी है। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात, इसका इंट्रोडक्शन क्या बनेगा? इसका इंट्रोडक्शन भी वही बनेगा, यूनिवर्स को डिफाइन करना। यूनिवर्स के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपके पास न्यूमरस थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज को आप वन बाई वन इन सबको आप लोग लिख देंगे, इन मॉडल्स को आप लोग लिख देंगे, ये हो सकता है। ठीक है आपके पास। और लास्ट वन आपके पास स्टैटिक मॉडल है कि कुछ है था ही नहीं, ना कुछ होगा आप लोगों के पास। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि कोई इसकी इब्तदा नहीं है, इसकी ना तो कोई इब्तदा है ना ही कोई इसका क्या है आपके पास इख्तिताम है। हो सकता है ऐसा ही हो। आप लोगों के पास क्या है, हो सकता है कि आपके पास ये स्टैटिक मॉडल ही फॉलो हो रहा हो। लेकिन हम कुदरत के सामने क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, अथेंटिसिटी के साथ नहीं बता सकते कि होगा क्या और हुआ क्या आपके पास। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? ये वाली स्लाइड आपको क्लियर है फेट ऑफ यूनिवर्स के बारे में? जी जी। फिर यस सर, ये आपने क्लियर है सर। ग्राफ बनाना है। अब देखिए ये टोटल आपके पास एस्ट्रोनॉमी के अंदर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बातें थी टोटल। इससे दो सवाल ही फ्रेम होते हैं, या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आएगा या फेट ऑफ यूनिवर्स आपके पास आएगा। यहां तक बातें आपको सिर्फ इतना ही डाटा आपको चाहिए। अगर इसको आपको लिखना आ गया ना, सेंटेंसेस आप बना लेंगे, बस दैट्स इट। जी क्लियर है सर, क्लियर है। अब हम चलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए एक आपके पास इंसानी जिस्म है ना, इंसानी जिस्म के बारे में जब आप लोग पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पे बात ये कर रहे होते हैं कि हम इसके एक यूनिट के बारे में पढ़ लें। यूनिट के बारे में पढ़ने का मकसद ये होता है कि जहां से जिंदगी की इब्तदा हुई। ठीक है। ऐसे इसलिए पढ़े होते हैं ना कि शॉर्ट टाइम के अंदर हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल, क्योंकि जिंदगी जिस भी तरह की है उसके अंदर जो बुनियादी खसूसियात हैं वो तो सेम ही है। इस रेक्टेंगल को हम लोग तसव्वुर करते हैं कि ये आप लोगों के पास यूनिवर्स है। ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्स आप लोगों के पास है। अब ये जो कायनात आप लोगों के पास है ना, इस कायनात का भी एक यूनिट आप लोगों के पास है। एस्ट्रोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो कायनात आप लोगों के पास है इसका जो यूनिट है वो गैलेक्सी आप लोगों के पास। यूनिट ऑफ जो यूनिवर्स आप लोगों के पास है वो हम मान के ये चलते हैं कि वो आप लोगों के पास क्या है? गैलेक्सी आप लोगों के पास है। ठीक है। वो हमारे पास क्या है? गैलेक्सी आप लोग। अब गैलेक्सीज हैं कितनी आपकी कायनात के अंदर? 200 से लेके 400 बिलियन गैलेक्सी। अब देखिए हमें तमाम की तमाम गैलेक्सी से कोई आप लोगों के पास क्या है? लेन देन नहीं है हमारा। हमने सिर्फ उस गैलेक्सी की बात करनी है जहां पे हमारा निजाम शमसी मौजूद है। ऑब्वियस सी बात है कि वो 200 से 400 बिलियन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी होगी ना। एस्ट्रोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये जो आपकी कायनात के अंदर 200 से 400 बिलियन गैलेक्सीज है ना, इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। इनकी क्या है? डिफरेंट शेप्स आप लोगों के पास है। कुछ गैलेक्सीज आप लोगों के पास स्पाइरल शेप की हैं। कुछ गैलेक्सी स्पाइरल का मतलब ये है कि कुछ ऐसी होंगी आप लोगों के पास। ठीक है। कुछ आप लोगों के पास जो गैलेक्सीज है वो आप लोगों के पास बेजवी है, एलिप्टिकल आप लोगों के पास है। ठीक है। आप लोगों के पास और कुछ गैलेक्सीज की जो शक्ल है वो डिफाइन नहीं है, उसको आप ये कहते हैं कि उनकी शक्ल आप लोगों के पास क्या है? इरेगुलर आप लोगों के पास है। ठीक है। तो हमने ये बात करनी है कि इनमें से हमारी जो गैलेक्सी है ना वो आपके पास है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी आप लोगों के पास क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी आप लोगों के पास है। इन 200 से 400 गैलेक्सीज में से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी आप लोगों के पास। मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन कभी भी फ्रेम नहीं होता। यहां से चंद एक एमसीक्यूज हैं वो आपके आएंगे। मिल्की वे गैलेक्सी की जो शक्ल आप लोगों के पास है वो हमारे पास है स्पाइरल। इसकी शेप क्या है? आपके पास स्पाइरल है। इसकी जो एज आप लोगों के पास है मिल्की वे गैलेक्सी की वो सेम टू यूनिवर्स आप लोगों के पास है। ठीक है। आपके पास आपके पास सेम टू आपके पास मिल्की वे गैलेक्सी की आपके पास क्या है? 13.8 है।
इसके ना हम ये कहते हैं कि जो मिल्की वे गैलेक्सी आप लोगों के पास है ना, ये इस तरह की कुछ आपको नजर आएगी। ये इस तरह की आप लोगों को इसकी ना स्पाइरल शक्ल की आप लोगों के पास ऐसे स्पाइरल्स बने हुए हैं, लेकिन इसकी सेगमेंटेशन हुई हुई है। इसके ऐसे 7 सेगमेंट्स आप लोगों के पास हैं। इनको हम लोग कहते हैं गैलेक्टिक आर्म्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्टिक आर्म्स कहते हैं। ठीक है। आपके पास ये कितने हैं, 7 आप लोगों के पास हैं। इसका ये जो सेंटर आप लोगों के पास है, ये वाला, ये याद रखना है। आपके पास सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी आपके पास है ब्लैक होल। आपने नाम सुना होगा ब्लैक मैसिव होल के बारे में। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना, ये ब्लैक मैसिव होल आप लोगों के पास है। अब देखिए यहां पे हमारा निजाम शमसी कहां पे मौजूद है। हाँ, अगर हम अपने निजाम शमसी की बात करते हैं ना, तो वो आप लोगों के पास इसके एक आर्म के ऊपर मौजूद है। ये स्टार की फॉर्म के अंदर मैंने बना दिया। इस आर्म का नाम है ओरियन स्पर। देखिए हम पूरे निजामी शमसी के अंदर तो नहीं है, किसी एक खास जगह पे ही है ना। जैसे पूरा प्रोवेंस पंजाब से हमारा तल्लक तो है, लेकिन पूरा पंजाब हमारा तो नहीं है। हम तो एक शहर लाहौर से उससे तल्लक रखते हैं ना। तो आपके पास लाहौर कहाँ पे मौजूद है, आप लोगों के पास मिल्की वे गैलेक्सी के ओरियन स्पर के ऊपर। मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ऐसे ओरियन स्पर के ऊपर मौजूद है। ठीक है। तो आपको ये पता चला कि हम यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। अगर हम अपना होम एड्रेस फिगर आउट करें, तो यूनिवर्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों के पास क्या है, ओरियन स्पर। ओरियन स्पर के ऊपर आप लोगों के पास हमारा निजाम शमसी मौजूद है ना। फिर उस निजाम शमसी में से आप लोगों के पास एक प्लेनेट है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जमीन। जमीन के ऊपर हम रहते हैं। ठीक है। तो ये चंद एक एमसीक्यू टाइप चीजें हैं, इसको आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे ये वाली स्लाइड भी आपने याद रखनी है। ये आप लोगों के पास क्या है, बेसिक चीजें आप लोगों के पास हैं। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। अब इसके बाद ना मैं आप लोग आपको एक और बात बताता हूँ। वो हमारे पास ये है, आप वो हमारे पास ये है कि देखिए ये हमारे पास सूरज है ना। ये मैं अपना निजाम शमसी बनाने लगा हूं। हमारे पास ये क्या है, आप लोगों के पास सन है। तो सन के इर्द गिर्द, सन इज अ स्टार। ये हमारे पास क्या है, एक स्टार आप लोगों के पास है। इस स्टार के इर्द गिर्द आप लोगों के पास क्या कर रहे हैं, 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। 8 प्लैनेट्स जो हैं वो आप लोगों के पास रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन आप लोगों के पास। ठीक है। आपके पेपर के अंदर ये सवाल भी आ चुका है कि आपने क्या करना है, आपने प्लैनेट, आपने इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है किस से, एक स्टार से। अगर हम सन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे और प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे, तो ऑब्वियस ही बात हमें पता चल जाएगा स्टार और प्लैनेट का फर्क क्या होता है। ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 सितारे हैं। आपके पास जैसे कि आप लोगों के पास सबसे पहला हमारे पास क्या है, मरकरी है। साथ में सेकंड वन आप लोगों के पास वीनस है। थर्ड वन हमारा आपके पास प्लेनेट है जिसको हम अर्थ कहते हैं। चौथा आप लोगों के पास मार्स है। पांचवा हमारे पास क्या है, जुपिटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैटर्न। उसके बाद हमारे पास है नेपच्यून, ओ सॉरी, आप लोगों के पास यूरेनस। सेवंथ वन हमारे पास है यूरेनस। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, नेपच्यून है। हमारे सन के इर्द गिर्द ये 8 प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व। हमने ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हासिल करनी है ना इमरान, वो अर्थ के बारे में करनी है। क्योंकि हमारी साइंस सारी की सारी जो रिवॉल्व करती है वो राउंड अर्थ ही करती है। क्योंकि इसके बारे में ही हमें पता है कि इसके ऊपर जिंदगी किस तरह की है, उनको चाहिए क्या, आपके पास वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है। आपके पास सन, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने वाले ये 8 प्लैनेट्स, यहाँ पे ना एक रॉक्स की बेल्ट भी पाई जाती है। यहाँ पे चौथे और पांचवें प्लेनेट के दरमियान एक रॉक्स की बेल्ट भी पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और कुछ छोटे साइज के पत्थर भी होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स भी कहते हैं। ये आपने इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर पढ़ा भी होगा। एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोराइट्स भी आपके सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा आपको पता है कि हर प्लेनेट के पास ना आपके पास चांद भी हैं। किसी के पास एक है, किसी के पास आपके पास दो हैं, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 67 है। तो इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आपके पास मून भी मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ सियारे और सितारे का नाम नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, रॉक्स भी हैं, स्टार्स भी हैं, स्टार भी है, प्लैनेट्स भी हैं, और कुछ छोटे प्लैनेट्स भी हैं। जैसे आपके पास प्लूटो, जिसको आप शुरू में प्लैनेट ही तस्वर करते थे। एरस, एरस आप लोगों के पास है। इस तरह हमारे पास कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी अगर कोई आपसे ये पूछे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किन बॉडीज के ऊपर मुश्तमिल है, तो सिर्फ हमने स्टार और प्लैनेट का नाम नहीं लेना।
हमने यहाँ पे जो नाम लेना है वो आप लोगों के पास किन का नाम लेना है, इन तमाम की तमाम बॉडीज का नाम लेना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है ना पेपर के अंदर, वो आप लोगों के पास है सूरज से मुतल्लिक। सूरज से मुतल्लिक वो बातें पूछते हैं आपसे पेपर के अंदर, और काफी ज्यादा पूछ जाता है। अब देखिए ये आप लोग क्या करते हैं कि ये हम एक सन बना लेते हैं। सन के बारे में आप से बात मैंने ये की कि सन इज अ स्टार। स्टार हम एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि अपनी एनर्जी को खुद अमिट करती है, आपके पास अपनी एनर्जी खुद से पैदा करती है आप लोगों के पास। सन के अंदर ना एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन बम का भी रिएक्शन आप लोगों के पास है, न्यूक्लियर फ्यूजन आप लोगों के पास। जो सन आप लोगों के पास है ना, इसकी कंपोजिशन को अगर देखें तो 74% आप लोगों के पास ये हाइड्रोजन से मिलके बना है। 24% आप लोगों के पास इसके अंदर एक अनदर गैस होती है जिसको हम हीलियम कहते हैं। और जो अदर गैसेस है ना, वो आपके पास रिमेनिंग 2% आप लोगों के पास है। हाइड्रोजन की अबंडेंस की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ मिलती है, अनदर अनदर फ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और हीलियम बनाते हैं साथ में, रेज की फॉर्म के अंदर एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो रिएक्शन आपके सामने मैंने बनाया, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सन को ही तो आप अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम समझते हैं ना आपके पास, ठीक है। फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। सन की एज कितनी है आप लोगों के पास, सन की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि सन की जो आप लोगों के पास टोटल एज है ना आप लोगों के पास, वो 10 बिलियन ईयर्स आप लोगों के पास है। क्या मतलब, 5 बिलियन साल के बाद तकरीबन ये जो स्टार है ये कोलैप्स कर जाएगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये अपने स्टैंडर्ड फेज के अंदर है। अपनी लाइफ के किस फेज के अंदर है, स्टैंडर्ड फेज के अंदर आप लोगों के पास जवानी के दिन गुजार रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। सूरज का डायामीटर आप लोगों के पास कितना है, सूरज के अगर हम डायामीटर की बात करें तो वो तकरीबन आपके पास 13,91,172 किलोमीटर आपके पास है। राउंड अबाउट कर लें तो वो 14 लाख ही आप लोगों के पास बनता है, ठीक है। इस तरह आपने इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका अगर हम इसके मैस की बात करें तो वो आपके पास 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 30 kg आप लोगों के पास है। ये मैं सूरज के बारे में बातें कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर आपको सन के ऊपर सवाल आ जाता है तो इंट्रोडक्शन के अंदर इमरान आप यही बातें लिखेंगे ना सारी की सारी, वैसे एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे हैं। ये आप लोगों के पास सारी की सारी बातें आप लोगों के पास हैं, ठीक है। तो स्टार के बारे में भी आपको बातें पता चलेंगी। स्टार हम एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि आपके पास लार्जर इन साइज होती है, गैसेस से मिलके बनती है, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन आप लोगों के पास होती है, ठीक है। जिसकी एज आपके पास इतनी है आप लोगों की, जिसका डायमीटर आप लोगों के पास इतना होता है, ठीक है, जो कि एनर्जी को एमिट करती है बाय व्हाट रिएक्शन, बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आप लोगों के पास। तो इस तरह से चीजों को आप लोगों ने क्या करना है, आपने जरा फिक्स कर लेना आपने, ठीक है। तो अब आप अपना माइक ऑन कर लें। आप मुझे बताएं कि इस तरह से चीजें आपके लिए डुएबल है ना, इस तरह चीजें हो जाएंगी थोड़ा सर सा। सर हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। ये जो स्टार वाला है ना सर, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड सा ही कि ये जो डायमीटर्स है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट, सर मुझे ना नंबरिंग में कोई इशू आता है, इसका तो जरा हल बताएं कोई। नहीं, आप पता क्या करें, इसको अगर तो आपको ये रिटेन रह सके आखिरी दिन तक तो ठीक है, अगर नहीं भी तो इसको छोड़ दें। अंदाजा लगा लिया करें ठीक ना है। आपके पास। देखिए आपके पास कतन भी ऐसा नहीं होगा ऑप्शन के अंदर के उसने 13,91,172 और 13,91,173 का ऑप्शन दिया होगा। तो वो तो आपके पास इस तरह ही करेगा, 13,91,172, 14,91,172, तो वहां तक इंसान को इतना तो थोड़ा सा क्लिक कर ही जाता है कि वो 13 वाला फिगर। बिल्कुल अगर बिल्कुल ठीक है सर। आपने इसको बिल्कुल क्या सर। करना है कि आंसर की फॉर्म के अंदर कहीं पे लिखना है, मतलब आपने वहां पे डिस्क्राइब करना है, तो वहां पे अगर तो आप श्योर हैं, अगर तो आपको पता है कि मेरी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं आती तो उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत लिख के आएंगे तो उसका एक नेगेटिव होगा। जी ठीक है सर। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि आपको अगर एमसीक्यूज तक आए तो आप अच्छे से टिक कर लें। सब्जेक्टिव के अंदर आपने अपनी उस वक्त देखना है कि मुझे ये फैक्ट एग्जैक्ट आता है या नहीं आता, जी ठीक हो गया सर। ठीक है। यहां तक कि आपका सवाल हो। सर क्लियर है। बाकी हम इंशाल्लाह ताला कल इसको करेंगे, अभी मैंने निकलना है क्लास के लिए। तो ओके सर। तो आप इसको जरा देख लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो ठीक है सर। इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, ठीक है। सर वो आपका वो नंबर जो है वो वही वाला नंबर है जैस के शुल्क, नहीं, वो एक्चुअली वो बैंक आपने, अकाउंट। बैंक अकाउंट है, मैं सर कर रहा हूँ सर। कोई, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके, सर मैं अभी कर रहा हूँ आपको, ओके, चेक कर लें, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ सर कल। ओके जी।
सर कल कितने बजे क्लास होगी? कल अगर तो मैं इस टाइम फ्री हुआ 4:30 बजे, तो फिर ठीक आपको है। टेक्स्ट मैं अर्ली कर दूंगा, अदरवाइज फिर लेट नाइट तो हम कर ही सकते हैं ना, आप खुद को लेट नाइट पे। हाँ लेट नाइट कोई इशू नहीं है सर। ओके ओके, इंशाल्लाह बस मेरी करेंगे अब हम। 7 बजे, 7 बजे का मेरी ऑप्शनल होगी सर, तो अब मैं इस ऑप्शंस वीक अपनी में स्टार्ट करने लगा हूँ। इस वीक में ना हम इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन और लाजमी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन पढ़ के इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और सर दूसरा जो है, सेकेंडली मैंने आपसे कहना था कि वो जो आप करवा रहे हैं ना 4 दिन का मैथ्स वाला, वो लाजमी उसमें मुझे जो है ना वो करवा दीजिएगा। जी उसमें मैं आपको करवा दूंगा, उसके चार्जेस भी बड़े नॉमिनल से मैंने रखे हुए हैं, उसको मैं आपको करवा दूंगा जिस दिन वो आएगा, ठीक है। बस ठीक है सर, मैं ये आपको ना चेक करने आपके अकाउंट में आ गए सर। ओके ओके, चले मैं आप व्हाट्सएप पे हम कर लेते हैं, अगर मैं आपको बता दूँ। ओके 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 सर, ओके।